Namaskar and welcome back. Let us begin with the nutraceutical program where I would like to achieve a specific goal in the field of nutrition. And here comes one of the very prominent and very important formulation. Let us talk something about calcium. दुनिया के हर व्यक्ति कैल्शियम के बारे में समझती है और कैल्शियम के बारे में अगर आप समझते हो तो क्लियर आपको पता होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कैल्शियम। हर व्यक्ति के जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है उसकी माँ। वो माँ जो उसके दूध के जरिए आपको कैल्शियम फीड करती है। हमारी जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति अगर कोई है तो अपनी माँ है, जो आपकी जिंदगी के शुरुआत के दिनों में आपको फीड करती है कैल्शियम द्वारा। और वही माँ उसके ओल्ड एज में कुछ सफर करती है तो कैल्शियम डेफिशिएंसी, उसके घुटने दुखने लगते हैं, उसका चलना डिसेबल होने लगता है, उठती भी है तो कराहती है, बैठती भी है तो कराहती है, घुटने लेकर उठती है, घुटने लेकर बैठती है, वो माँ कैल्शियम डेफिशिएंसी के कारण। और इस कैल्शियम को समझना बहुत आवश्यक है अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपकी स्ट्रेंथ कैल्शियम है, आपकी हड्डियां, आपके शरीर का ढांचा जिस पर आप खड़े हैं वो मजबूत होना बहुत आवश्यक है। वो कैल्शियम का ढांचा जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं, कैल्शियम आपके शरीर की सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत होती है। जितनी माँ इंपॉर्टेंट है उतना ही कैल्शियम इंपॉर्टेंट है, आपके लिए भी, माँ के लिए भी। आज भी हमारी माँ को अगर हम देखते हैं तो उसके एज ओल्ड में वही चीजें हमें फिर से याद आती है। उसके घुटने, उसका चलना, उसका कराहना, और ये घुटनों की तकलीफ, चलने में दिक्कत, उसका अड़कर एक जगह बैठ जाना, ये सब होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी के साथ। और फिर कैल्शियम के लिए बहुत सारी जरूरतें, और कैल्शियम की जरूरत होने के बावजूद भी मन में एक विचार कि क्या ये कैल्शियम इतना जरूरी है? हाँ, बहुत जरूरी है, कैल्शियम बहुत जरूरी है। और फिर बहुत सारे सवाल, बहुत सारे कंफ्यूजन्स, बहुत सारे प्रॉब्लम्स इस कैल्शियम को लेकर हमारे जिंदगी में तैयार होने लगते हैं। डॉक्टर कहते हैं मेनोपॉज के बाद हर स्त्री ने रोज कैल्शियम लेना ही चाहिए। और हमारी व्हाट्सएप इंडस्ट्री इतनी होशियार है कि वो ऐसे ऐसे कुछ मैसेजेस डालते रहती है कि सब डॉक्टर फेल हो जाए। बोले कैल्शियम रोज लेने से किडनी में पत्थर होते हैं। किसने बताया आपको कैल्शियम लेने से किडनी में पत्थर होते हैं? किसने बताया आपको कि कैल्शियम लेने से कॉन्स्टिपेशन होता है? किसने बताया आपको कि कैल्शियम लेने से प्रॉब्लम्स होते हैं? सही मात्रा, सही डोज, सही चीज। अरे सालों तक, अब तो जिंदगी अभी बदली है ये 10-20 सालों में। उसके पहले अगर देखते हो तो आप ही की माँ, आप ही के पिताजी, इनके पहले वाली जनरेशन जाकर देख लो, आपकी नानी, आपकी दादी रोज पान खाया करते थे। दिन में 4-5-6 पान, हर पान में चूना लगता था। और दिन में जितना चूना पान के द्वारा खा जाते थे, कितनी नानी दादियों के पत्थर हुए किडनी के अंदर। लेकिन जिंदगी जीने का तरीका ही बदल गया ना। पान गुटखा और तंबाकू के साथ आ गया और फिर पान बदचलनी हो गई। अरे कहां पर भूल चले हैं हम लोग हमारी संस्कृति को, विचारों को। आज भी अपनी नानी देखिए और अपनी माँ को देखिए, आज भी आपकी नानी आपकी माँ से ज्यादा अच्छी अवस्था में है। क्योंकि आप बोलोगे तो अरे उनके वक्त का खान पान, तो तब क्या पत्थर खाते थे, अब नहीं खाते हैं? तब क्या गेहूं नहीं खाते थे? तब क्या सब्जियां नहीं थी? और फिर आप गलत गलत लेबल करने लगते हो। पेस्टिसाइड्स नहीं थे, फर्टिलाइजर्स नहीं थे। अरे किस चीज की बात कर रहे हैं आप? किसने बताया आपको कि सब फर्टिलाइजर्स खराब होते हैं? किसने बताया आपको कि पेस्टिसाइड्स खराब होते हैं? पेस्टिसाइड्स आप वॉश कर सकते हैं। फर्टिलाइजर्स जो उपज बढ़ाते हैं वो हरदम गलत नहीं होते। आपकी बात, आपके विचार, आपका प्रेजेंटेशन गलत है। सही बात पर आ जाइए। खाते हो पान? नहीं खाते। मिलता है आपको मैग्नीशियम? नहीं मिलता। मिलता है आपको सही प्रमाण में चूना, कैल्शियम? नहीं मिलता। सही तरीके, सही सप्लीमेंट्स, सही विचार, इन चीजों पर फोकस करने लगोगे तो आप महसूस करोगे कि यार ढकोसली बातों में मजा नहीं है। कैल्शियम के बारे में सारी दुनिया सोचती है कैल्शियम कैल्शियम कैल्शियम, क्या इतना जरूरी है?
हाँ बहुत जरूरी है। अगर मरने की भी बारी आ जाए, कल डॉक्टर ने बता दिया कि फाटे सर कल मरने वाले हो, तो मैं बोलूंगा उसको कि भैया मेरे कल मरने दे, आज का तो मेरा कैल्शियम सप्लीमेंट मुझे आज दे दे। इतना कैल्शियम मेरे लिए जरूरी है। With my obesity, with the lifestyle I was living, definitely I was in need of micro supplementation, and my calcium supplement has always helped me out all over my life. क्यों लगता है कैल्शियम? देखिए, जब आप जवान होते हो तब तक तो आपके बोन स्ट्रांग होते हैं। एजिंग का मतलब है आपकी सिस्टम आपके विचारों को सपोर्ट नहीं करती। आप रात में विचार करके सोते हो कि एक 18 साल के बच्चे की तरह कल मैं उठ जाऊंगा, उठकर एक 10 किलोमीटर की दौड़ लगाकर आ जाऊंगा। उठने के बाद आपको पता चलता है आप 18 साल के नहीं, क्योंकि आपका शरीर आपके विचारों के अनुरूप रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपका माइक्रो सप्लीमेंटेशन बराबर नहीं है। मैक्रो तो है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहे, प्रोटीन्स मिल रहे, फैट्स मिल रहे, आप खा रहे हैं धपाधप सब, लेकिन जिस स्ट्रेंथ में, जितनी कंसंट्रेशन के साथ आपको माइक्रो नरिशमेंट मिलना चाहिए, विटामिन, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, कैल्शियम, जिंक, आयरन, इन सब चीजों का विचार अगर आप करते हैं तो नहीं मिल रहा है यार आपको जिस प्रपोर्शन में वो चाहिए। बैलेंस्ड नहीं है आप, और बैलेंस्ड नहीं है इसलिए आपको कई सारी तकलीफों से जाना पड़ रहा है। कैल्शियम ये तो रोजमर्रा की जरूरत है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि कैल्शियम जितना आप खाते हो उसके 10% ही एब्सॉर्ब होता है, और इसीलिए हरदम ध्यान में रखिए, मल्टीपल टाइम्स कैल्शियम गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैल्शियम ऑक्सलेट विच में डिपॉजिट। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका कैल्शियम स्ट्रेंथ बनी रहे, आपका कैल्शियम सॉलिड रहे, तो हरदम ध्यान में रखना दोपहर के खाने के बाद कैल्शियम लेना, रात में सोने से पहले कैल्शियम नहीं लेना है। सवेरे ब्रेकफास्ट में, या तो ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद, ये आपके लिए एप्रोप्रिएट टाइमिंग है कैल्शियम लेने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि दोपहर के खाने के बाद कैल्शियम लेना लोग भूल जाते हैं। हम आपसे गुजारिश करेंगे कि अगर ऐसा हो रहा है तो सवेरे के हेवी ब्रेकफास्ट के बाद, ब्रेकफास्ट तो हेवी होना ही चाहिए, और ब्रेकफास्ट के बाद सबसे ज्यादा जरूरत आपको कुछ है तो कैल्शियम की है, या तो सवेरे के ब्रेकफास्ट के बाद लीजिए या फिर दोपहर के खाने के बाद। क्या है कैल्शियम? क्यों लगता है? अरे कैल्शियम वो स्ट्रेंथ देता है, सीमेंट है आपके बोन्स के अंदर का, जो आपके बोन्स को स्ट्रॉन्गर बनाए रखता है। और ये स्ट्रॉन्ग अगर आप चाहते हैं तो संस्कृति को अडॉप्ट करिए। आप पाओगे कि हमारी पुरातन संस्कृति अगर देखते हैं, हमारी दादी दादा, हमारे नानी नाना, परदादी परदादा, इनको अगर देखते हो तो आप पाओगे कि यार 80-90 की एज में भी कितने स्ट्रांग थे। हम नहीं है उतने। क्यों नहीं है? क्योंकि उनके खान पान का चलन उस तरह से था। आपने अपनी परदादी को कराहते नहीं देखा होगा घुटने लेकर, लेकिन आपकी मां जरूर घुटने लेकर कराती है, क्योंकि आपकी परदादी में और आपकी नानी में अंतर यह है, आपकी परदादी और आपकी मां में अंतर यह है कि आपकी परदादी रोज दिन में 4 बार कम से कम पान का बीड़ा खाया करती थी। दशगुणी बीड़ा जिसे कहा है, आप नहीं खाते, आप गुटखा खाते हो। गुटके में से वो नहीं मिलता जो आपको एक पान के अंदर से मिलता है। रोज पान में चूना लगाकर, कत्था लगाकर, बड़ी सौंफ, इलायची, लौंग लगाकर, सुपारी की जरूरत नहीं है। देखिए पान कैसा हो, बीड़ा कैसा हो, तो बीड़े में 2 पत्ते पान, जिसका निचला हिस्सा और ऊपर का हिस्सा काट दिया गया हो, बिकॉज इट कंटेन्स टॉक्सिन्स। आपने देखा होगा कि जिन्होंने अपने दादी दादा, परदादी परदादा, इन लोगों का अनुभव किया है, उनको पता होगा कि पान का जो एंड होता है, छोर होता है, टोंक होता है, उसको काट कर ही खाते थे, क्योंकि इट इज टॉक्सिक एंड इट इज स्टडीड फॉर मल्टीपल ईयर्स इन द इंडियन संस्कृति। तो पान का आगे का छोर काट कर, नीचे का स्टेम्स निकालकर, चूना लगाकर, कत्था लगाकर, उसके ऊपर देखिए एस्ट्रिंजेंट है कत्था, चूने के साथ बड़ी सौंफ, इलायची, लौंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें थी। बड़ी सौंफ से मिलते हुए फाइबर्स,
चूने से कैल्शियम और बीड़े के पान से मिलता हुआ मैग्नीशियम। और जब कैल्शियम डेफिशिएंसी की बात होने लगी तो दुनिया ने इस भारत की विचार संस्कृति से सीखा है कि मैग्नीशियम कैल्शियम को एब्जॉर्ब कराने में और हमारे हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है, इसलिए बीड़ा खाने से हमारी सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होती है। और यही विचार पूरी हमारी भारतीय विचारों की संस्कृति अगर किसी कैप्सूल के अंदर बंद है तो वो है कैल्सिस्टर्डी। कैल्सिस्टर्डी ऐसा है जहां पर कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, करक्यूमिन है, पाइपरिन है, विटामिन डी है, बहुत सारी चीजें। लेट मी कम एंड एक्सप्लेन यू वन बाय वन। दुनिया चिल्लाती रहती है विटामिन डी, विटामिन डी, विटामिन डी। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं होता। मान लिया जितने लोगों को आप स्क्रीन करो 99% लोगों के रिपोर्ट में विटामिन डी की कमी आएगी, क्योंकि हम लोग धूप में नहीं जाते। हड्डियों में कैल्शियम डिपॉजिट करने के लिए विटामिन डी की जरूरत होती है और इसीलिए कैल्सिस्टर्डी में नेचुरली आइसोलेटेड विटामिन डी है जो कैल्शियम के साथ जुड़ा है, कैल्शियम को डिपॉजिट करने में निश्चित मदद करेगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, यही पान का जो कंसेप्ट था, तो नानी नाना, दादी दादा, परदादी परदादा, इन लोगों की हेल्थ अच्छी थी क्योंकि इनके शरीर में कैल्शियम सपोर्ट था पान के जरिए, और केवल कैल्शियम नहीं था। रोज चूना नहीं खाते थे। आपकी दादी को सब्जियों में रोटी पर लगाकर चूना खाते नहीं देखा होगा, पान पर ही लगाकर खाते, क्योंकि मैग्नीशियम और कैल्शियम साथ में दिए जाते हैं तो बेनिफिशियल है। ये विचार है कैल्सिस्टर्डी के अंदर। आप में से कई सारे लोग साइंटिफिक नॉलेज को लेकर यहां पर है, आप समझोगे निश्चित इस बात को कि सारी दुनिया बोलती है यार मेरे कि मां के शरीर में कैल्शियम क्यों कम हुआ, तो बोले मेनोपॉज आ गया, एस्ट्रोजन कम हो गए। एस्ट्रोजन की वजह से जो कैल्शियम हड्डियों में डिपॉजिट होता था वो कम हो गया, तो मां के शरीर में कैल्शियम डिपॉजिट होना बंद हो गया और उसको कैल्शियम की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने लगी। यही सवाल हम आपको थोड़ा सा उल्टा घुमाकर पूछते हैं। आपके शरीर में, एक स्त्री के शरीर में, एक लेडी के शरीर में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन तो तब आने लगे बहुत अधिक मात्रा में जब उसके पीरियड्स आने शुरू हुए। साल 2 साल की, 4-5 साल की थी तब तो पीरियड्स नहीं आते थे, और पीरियड्स आने के पहले इन बच्चियों का अगर आप ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल देखो तो वो बहुत कम होता है। और ईस्ट्रोजन की वजह से अगर कैल्शियम डिपॉजिट हो रहा है, केवल एक ही विचार लेकर आप चल रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि वो बच्चियां जिनके एज में ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत अधिक नहीं होता है शरीर के अंदर, उनकी हड्डियां क्यों नहीं खराब हो रही? उनका तो हाइट बढ़ रही है, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है। विचार तब होते हैं जब समग्र हो, होलिस्टिक अप्रोच हो किसी भी चीज को देखने का। और होलिस्टिक अप्रोच को लेकर अगर देखते हैं तो केवल ईस्ट्रोजन, केवल विटामिन डी, अरे भूलिए, इतनी सिंपल हमारी शरीर की सिस्टम नहीं है। इट हैज मल्टी डायमेंशनल एक्शन। और फिर विचार ये आया मेरे दिमाग में सबसे पहले कि ये छोटी बच्चियां जो है जिनके शरीर में ईस्ट्रोजन का प्रमाण उतना ज्यादा नहीं है, तो इनके बोन्स क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों कैल्शियम डेफिशिएंसी इनके बोन्स में नहीं हो रही? और तब ये अभ्यास, ये विचार लेकर जब काम शुरू किया तब एक बात महसूस हुई कि अरे और एक चीज है जो सपोर्ट करती है, और वो है सिलिका, silicon levels. Silicon provides flexibility, and in young age, the girls, they have ample of silicon in their body. जैसे जैसे एजिंग होता गया, सिलिकॉन रेस्पॉन्सिवनेस कम होता गया, सिलिकॉन कम होने लगा और रिजिडिटी बढ़ने लगी, फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगी. This is silica, which supports calcium deposition, calcium absorption and flexibility. और इसीलिए फिर से वही भारतीय संस्कृति और संस्कृति के साइंटिफिक विचारों का साइंटिफिक अभ्यास यहां महत्वपूर्ण होता है. आपको
आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा कि बीड़े के पान में और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिलाकर खाई जाती थी, जिसे कहते हैं वंशलोचन। वंश यानी कि बांस, बांबू। और बांबू के शूट्स पर एक सिलिका डिपॉजिट जमा होता है, छोटी 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 बूंदों की तरह, जिसे वंशलोचन कहा गया है। ये सिलिका आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी, देखिए बांबू को देखिए, सिलिकॉन बहुत है, तो फ्लेक्सिबिलिटी कितनी है। अंधाधुंधी के साथ पूरा हवा का स्रोत भी उसको भिड़ जाए तो ये बांबू पूरा झुकेगा, फिर से खड़ा हो जाएगा। दिस फ्लेक्सिबिलिटी इन द बांबू इट कम्स थ्रू सिलिका। और यही है हमारे कैल्सी स्टडी का विज्ञान, कि कैल्शियम के साथ सिलिका को भर दिया है इस कैल्शियम की कैप्सूल में, जिसे हम वंशलोचन कहते हैं। ये वंशलोचन, द सिलिका डिपॉजिट्स विच नेचुरली गेट गैदर्ड ऑन द बांबू शूट्स, बांबू की गांठों में, शूट्स पर नहीं, एक्चुअली गठाने जो होती है वहां पर ये डिपॉजिट्स मिलते हैं। और ये नेचुरली कलेक्टेड जो डिपॉजिट्स होते हैं उनको वंशलोचन कहते हैं। देखिए आयुर्वेद कितना साइंटिफिक है, तो बहुत साइंटिफिक है, उसको समझने वाले लोग नहीं है, ये हमारी सोच है। एलोपैथिक नजरिए से अगर आप इसको देखोगे तो आप महसूस करोगे कि सॉलिड डिफरेंस है यार। वही साइंस फिर से आपको एक कैप्सूल में भरा हुआ मिलता है, वो साइंस है, वो साइंस है कैल्सी स्टडी का। और ये आप मत भूलिए कि कैल्शियम कैल्शियम करते वक्त हम स्त्रियों की बात जरूर करते हैं, क्या पुरुषों को कैल्शियम की जरूरत नहीं होती? जी होती है, लेकिन इसको मत भूलिए कि पुरुषों में हरदम उनकी लाइफ में, उनके शरीर में टेस्टोस्टेरॉन होता है जो ईस्ट्रोजन में परिवर्तित होता है, और उनके बोन में कैल्शियम डिपॉजिट होता रहता है। तो वो सीवियरिटी पुरुषों में आपको नहीं मिलेगी जितनी स्त्रियों में है। लेकिन बोथ लेडीज एज वेल एज जेंट्स दे रिक्वायर कैल्शियम। देखिए कैल्शियम के साथ सही में जरूरत होती है सिलिका की, वंशलोचन की। और आप देखोगे जितने 55-60 के ऊपर वाले लोग हैं, 50 के ऊपर वाले लोग हैं, वो रिजिडिटी फील करने लगे हैं। पहले तो कैसा था, आज भी आप मुझे बोलो यार, इतना सारा वजन लेने के बावजूद भी मैं झट से कुर्सी से उठ जाता हूं, कभी कराहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी कम्स थ्रू सिलिका। और जो कैल्सिस्टर भी रोज लेगा उसको सिलिका तो मिलता रहेगा। और सिलिका, वंशलोचन, बांबू से आइसोलेटेड नेचुरल फॉर्म में जो सिलिका है, ये आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है स्ट्रेंथ के साथ। तो देखिए कैल्सी स्टडी बनाते वक्त मेरे दिमाग में ये था कि ऐसा कैल्शियम बने जहां पर कुछ भी लैकिंग ना हो। कैल्शियम के साथ बीड़े के पान से आ रहे मैग्नीशियम, भैया मेरे मैग्नीशियम मिला दो, उतना प्रपोर्शन सही जो साइंटिफिक हो। 100 मिलीग्राम मैग्नीशियम रिक्वायर्ड डेली। वंशलोचन 75 मिलीग्राम सिलिका रिक्वायर्ड डेली। विटामिन डी 100 IU विच इज नीडेड। और फिर इसके बाद एक बहुत बड़ा विचार था कि यार कैल्शियम खाते हो तो 10% एब्जॉर्ब होता है, बाकी होता नहीं है यार, तो क्या करोगे? एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए। एब्जॉर्प्शन बढ़ना चाहिए तो हमारा विचार चल रहा था कि देयर आर सर्टेन बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर्स, जो हम लोग जो कुछ खाते हैं वो माइक्रो नरिशमेंट एब्जॉर्ब करने के लिए बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर्स हो, जो बढ़ाते हैं एब्जॉर्प्शन, पेनिट्रेशन। और वो बायो अवेलेबिलिटी एनहांसर्स जो हमारे यहां इस्तेमाल होते हैं, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है त्रिकटु जिसे कहा गया है। उसमें एक इंग्रेडिएंट है काली काली मिर्च, मीरे, मरी इन गुजराती। ये जो काली मिर्च है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जिसको कहते हैं पाइपरिन,
and piperin helps absorption of calcium, curcumin, antioxidants and multiple things in your body. तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन प्रॉपर हो, इसलिए कैल्सिस्टर्डी के अंदर पाइपरिन भी है। अब आपने देखा होगा मां कराहती है घुटनों के दर्द से, ऑक्सीडेटिव डैमेज है, इन्फ्लेमेशन है, कम होना चाहिए ना यार। इसलिए कैल्सिस्टर्डी में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंटीऑक्सीडेंट जो टर्मरिक द्वारा आइसोलेट किया गया है, जिसको हम कहते हैं करक्यूमिन। देखिए कितना सुंदर विचार है। कैल्सिस्टर्डी कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, मैं बोलता हूं ये विचार है जो संस्कृति से और विज्ञान के अभ्यास से इसको परिपूर्ण बनाया गया है। कैल्शियम के साथ है मैग्नीशियम, सिलिका, करक्यूमिन एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन डी, पाइपरिन एब्जॉर्प्शन के लिए, और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। तो ये एक तरह का कैल्शियम नहीं, 3 अलग अलग प्रकार के कैल्शियम का मिश्रण है। क्यों? देखिए आप सोचिए, एक एग्जांपल देता हूं सिर्फ डायबिटीज का, कि डायबिटीज हुआ है और डायबिटीज होने के बाद आपको डॉक्टर ने एक विशिष्ट दवा लिखवा दी या कोई आयुर्वेदिक चीज लिखवा दी डॉक्टर ने, और वो आप ले रहे हैं, महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर, बहुत अच्छा लगा। उसके बाद क्या? अच्छा तो लगा, बाद में आपने महसूस किया यार महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल भर ये काम कर रहा है, बाद में वही चीज रोज रोज लेने से आपके शरीर को उसकी इतनी आदत हो गई कि उसने काम करना कम कर दिया, रेजिस्टेंस तैयार होने लगा। क्यों? क्योंकि एक ही तरह की चीज आप कंटिन्यूअस ले रहे हैं अनेक सालों तक, अनेक दिनों तक, अनेक महीनों तक, और इसीलिए एक ही तरह का कैल्शियम अगर आप रोज लेते रहोगे तो भैया मेरे फिर से कुछ दिनों बाद आप थक जाओगे, आपका कैल्शियम काम नहीं कर रहा है। इसलिए कैल्सिस्टर्डी बनाते वक्त 3 अलग अलग प्रकार के कैल्शियम है। कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट जो बहुत सुंदर एब्सॉर्प्शन का स्रोत है, कैल्शियम ग्लूकोनेट, और कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट और कैल्शियम ग्लूकोनेट के साथ मिल्क कैल्शियम है, दूध से आइसोलेट किया गया कैल्शियम। अब देखिए 3 अलग अलग प्रकार के कैल्शियम है, तो रिसेप्टर बेस्ड एब्जॉर्प्शन का अगर विचार करते हैं तो हर बार मॉलिक्यूल अलग है, कभी फूड में से आया कैल्शियम है, कभी दूध से आया हुआ है, कभी कैल्शियम साइट्रेट मैलिएट है, कभी कैल्शियम ग्लूकोनेट है, अलग अलग प्रकार का कैल्शियम, और उसके साथ में कैल्सिस्टर्डी के बाकी सारे गुण। इन चीजों को अगर आप एक साथ पिरो देते हैं तो एक बहुत सुंदर विचारों की श्रृंखला आपके शरीर को मिल रही है, और आपके शरीर के कैल्शियम डेफिशिएंसी के विकार सब कम होने लगे, केवल कैल्शियम की वजह से नहीं, तो उसके साथ जुड़े कई सारी चीजों से। तो जो लोग कैल्सिस्टर्डी को कैल्शियम 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 कहते हैं, मैं कहूंगा ये मूर्ख है, बेवकूफ है। कैल्शियम कैल्शियम क्या करे? अरे मैग्नीशियम बोलो, सिलिका बोलो, पाइपरिन बोलो, एंटीऑक्सीडेंट बोलो, विटामिन डी बोलो, और इन सब के साथ में बेनिफिट ऊपर सोने पे सुहागा क्या है? तो कैल्शियम है। It's not plain calcium, it's the complete story of calcium which your body is dependent upon and your body needs. Whatever needs are created in the sense of calcium are fulfilled in terms of calcisturd. See, this is Rahul Phate concept of nutrition. हम तो बोलते हैं कि अरे ये कब लो, 40 के बाद, 50 के बाद। क्यों भैया मेरे? अरे 10 साल के बच्चे को भी कैल्सिस्टर्डी देने में क्या प्रॉब्लम है? यंगस्टर्स है आपकी सोसाइटी के, क्या उनको कैल्शियम की जरूरत नहीं है? अरे फिर से आप वहीं पर आ गए यार, कैल्शियम पर। बोलो इट्स नॉट कैल्शियम ओनली, इट इज मैग्नीशियम, इट इज सिलिका, इट इज एंटीऑक्सीडेंट, इट इज पाइपरिन, and it is calcium along with all these things.
यंगस्टर्स, हर घर की हर व्यक्ति जिसे जिसे परिपूर्ण पद्धति से जीना है, उसने रोज सवेरे ब्रेकफास्ट के बाद हर घर में कैल्सी स्टडी हो, और कैल्सी स्टडी एक हर व्यक्ति ने सवेरे के ब्रेकफास्ट के बाद या लंच के बाद खाना बहुत आवश्यक है। गेटिंग थ्रू, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन नहीं, विचार जो कैप्सूल के अंदर भर दिया है, वो विचार जो आपको परिपूर्णता की तरफ ले चले, उसको कहते हैं कैल्सी स्टडी।